नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर तहसील लालगंज थाना देवहट ब्रह्मंडगंज से नेशनल हाईवे निकला हुआ है जो वाराणसी से रीवा सतना जिलों को जोड़ता है। इसी रोड पर ब्रह्मंडगंज गांव के ऊपर जो घाट बना है जिसको बड़का गुमान व छुटका गुमान के नाम से जाना जाता है। ये घाट जो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यह घाट बहुत ही खड़ा है जिससे ड्राइवर लोग जो ब्रेक लगाते हुए घाट उतरते हैं जिससे ब्रेक फेल हो जाते हैं और जिससे अधिकांश एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक मोड़े हैं जिससे भी कई बार जब ब्रेक नहीं लगते हैं और मोड़ में गाड़ियां मुड़ नहीं पाती तो सामने मोड़ में गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती है। और यह घाट पर एक महीने में लगभग 15-20 एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें से कुछ ही ऐसे एक्सीडेंट होंगे जिसमें मृत्यु न हुई हो वरना हर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। जबकि इस घाट में जो अंधी मुड़े है और खड़ा घाट चौड़ाई व ढाल है जिसमें सुधार करने की जरूरत है, जिसमें सरकार को सुधार कराने की जरूरत है वरना इसी तरह से अकाल होती चली जाएगी और होती आ रही है जिसमें हजारों लोगों की एक्सीडेंटों में मृत्यु हो गई होगी। जबकि रोड बनाने वाले ठेकेदारों की सर गलतियां हैं। अगर यह घाट की ढाल कम कर देते और जो मोड़े हैं इन मोड़ को चौड़ा व खड़ी मोड़ों को घुमाव को लंबे करा देते तो यह अनावश्यक मृत्यु नहीं होती जो आज 11 लोगों की जाने चली गई है, जिसमें आज हरे भरे घरों में कोहराम मचा है और बर्बाद हो गए हैं और इसी तरह से होते चले आ रहे हैं। और गाड़ियां भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जिसमें कुछ को तो बीमा कंपनियों से भुगतान किया जाता है और कुछ एक गाड़ियों के मालिकों को भुगतना पड़ता है। और जिन गाड़ियों में जो माल भरा रहता है तो उस माल को ब्रह्मंडगंज के ही कुछ लोगों के द्वारा चोरी व लूट लिया जाता है और गाड़ियों के टायर व सामानों को भी खोल लिया जाता है जिसमें चोरी करने व चोरी का माल खरीदने वालों में जो लोग अपने आप को रसूखदार बताते व समझते हैं और लोग भी रसूखदार समझते हैं पर वह हमारी नज़रों में व कानून की नज़रों में सिर्फ एक चोर व नीच और गिरे हुए लोग हैं। और इसमें बनिया लोग भी सम्मिलित है चोरी का माल बेचने व खरीदने में, जिसमें गाड़ी मालिक लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और कुछ मोटर मालिक लोग ड्राइवरों से बिसुरते हैं जो यह भारी भरकम नुकसान होता है जिससे बचाने के लिए और जो अकाल मृत्यु होती चली जा रही है व जीव आत्माओं का अनर्गल मृत्यु होने से बचाने के लिए सरकार को ये रोड में सुधार कराने की जरूरत है। रिपोर्टिंग मंडल ब्यूरो चीफ कृष्ण मुरारी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर सिंह। रमाशंकर जी कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो गया? मेरा गांव बहुत में चक्का रामपुर श्रीनिवास थान हम रहने वाले हैं। मेरा भाई कल सुबह बोलेरो लेके गया मैया दर्शन कराने, मुंडन था। उसमें बच्चे सहित जो है 8 लोग थे, 3-4 बच्चे थे और 2 महिला और लड़की। और मेरा भाई जो है बोलेरो चला रहा था, वहाँ से दामनगंज घाट से तो बड़ा वाला मोड़ है उस पे जो ट्रक पीछे से टक्कर मारी, उसमें 3-4 गाड़ियां आपस में टकराने से उसमें भीषण आग लग गया। इतनी बुरी तरह जल गए हैं लोग, इसकी पहचान बहुत मुश्किल है। और 8 गट्ठर में मतलब लाश आई है, उसको पहचाना असंभव है। आप लोग पहचान भी नहीं, उसमें कोई ऐसी पहचान की चीजें नहीं है पहचान में आ जाए। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि पहचान नहीं आ रहा, कैसे हम अपने भाई का दाह संस्कार करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कुछ क्या हमको मिलेगा कि हमको संतोष हो जाए। मिलेगा कि हम मतलब कि उसकी जो है पार्ट का एक हिस्सा भी मिल जाए तो हम लोग उसका दाह संस्कार अच्छे ढंग से कर सकें। आज शाम लगभग 8:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ब्रह्मंडगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है जिसको भैंसवाड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था, उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो
ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मैम कहाँ की गाड़ी थी जो है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कहाँ से जा रहे थे? जी, अभी पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें जो ट्रक था वो एक ट्रक बिहार नंबर का है, एक ट्रक मध्य प्रदेश नंबर का है, जो ऑल्टो है वो सोनभद्र जनपद की है, और जो बोलेरो गाड़ी थी वो मिर्ज़ापुर जनपद की है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ नंबर की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं, उनके परिजनों से संपर्क पुलिस स्थापित कर रही है। आगे की कार्रवाई। सर, कल डामलगंज में घटना हुई जिसमें जीना थाना अंतर्गत हड़गड़ के कुछ लोग मृत हुए हैं जल करके, क्या पूरा मामला है? ये ड्रमनगंज थाना के क्षेत्र में जो है बलाय पहाड़ है, और वहाँ पर बड़का मोड़ जो यहाँ से मध्य प्रदेश को जोड़ता है हाईवे है, और वहाँ पर कुछ ट्रकें वापस आ रहा था नीचे हुई और बताया जाता है कि उसका ब्रेक फेल हो जाने से, जिस कारण से हो, वो अचानक डिसबैलेंस हो गया और उसने एक बोलेरो में और एक स्विफ्ट डिजायर में ऐसा वहाँ पर जो वहाँ के तहसील और सदर और वहाँ पर क्या कहते हैं लालगंज और वहाँ के सीओ साहब ने और वहाँ के पुलिस ने रात में इस घटना में जो है वहाँ पर बोलेरो में और स्विफ्ट डिजायर में आग लग गई, जिसमें जो है 11 लोगों की डेथ होने की स्थिति पैदा हो गई है, जो बेहद ही घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान लिए हैं। रात में ही जो है जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदया वहाँ पर घटना स्थल पर गए हैं, और मैं एसडीएम सदर, क्योंकि हमारे जन संज्ञान में जब आया कि हमारे जीना थाना क्षेत्र के हैं, हमारे तहसील सदर के हैं, तो हमने भी रात में जो है पूरा लगा जो है वहाँ के प्रशासन को पूरा सहयोग दिया, और बॉडी रात्र में ही जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस पर आई, और उसका बाकायदा हम लोगों ने भी पोस्टमार्टम करा करके यहाँ पर आए हुए हैं। हरगढ़ नरोइया यहाँ का परिवार है, जो बहुत ही हम लोग दुखी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पारिवारिक लोग और गांव के लोग हैं, सब लोग संतृप्त हैं और घटना से बहुत ही क्षुब्ध हैं, और असहनीय और जितना ही दुखद कहा जाए उससे ही कम है। और इसमें जान गंवाने वाले जो परिवार है, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हम लोगों की गहरी वो है संतृप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शोक संतृप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना की है, और हम लोग अभी हमारे साथ सीओ लालगंज हैं, अमर बहादुर जी है, मैं एसडीएम सदर यहाँ पर हूँ। सहायता सर, तो इसमें राष्ट्रपति महोदय ने भी संज्ञान लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। जी जी बिल्कुल। घटना बेहद ही जो है मनोरंजक है, और इसमें आर्थिक सहायता में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इसको संज्ञान लिया गया है, और त्वरित जो है इसमें कार्रवाई हो रही है। सर, आए दिन वहाँ पे घटना घटत रहती है। एनएच जो है और वो बड़का मोड़ है, वो बहुत ही थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में पड़ता है और थोड़ा ढाल है वहाँ पर। उसके लिए वहाँ के प्रशासन से और जिला प्रशासन से हम लोग समन्वय करके वहाँ पर कोई एनएच पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कराने का हम लोग प्रयास करेंगे जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो नियरेस्ट वहाँ था जो थाना है डामलगंज, वहाँ पर अगर एक फायर ब्रिगेड की सुविधा रख दी जाए तो फिर में भी अच्छा होगा। जो भी आवश्यक सुविधाएं और आवश्यकता अनुसार वहाँ पर घटनाएं न हो, इसके लिए पूरी हम लोगों ने आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे जिला प्रशासन की ओर से।